हेलो। ईएमडी क्लब में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। बहुत आज का टॉपिक है ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड कैरिज। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं डॉक्टर के पास कि हमारे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इसके टूथ डिके हो जाते हैं, इसके डिस्कलरेशन हो जा रहे हैं, कभी कभी ये हॉट या कोल्ड लेता है तो पेन होता है। लेकिन अब ये बात होती है कि इतनी जल्दी बच्चों में कैरिज कैसे डेवलप्ड हुई। उनका उम्र ही बहुत कम होता है, जबकि कैरिज को डेवलप होने के लिए बहुत ही एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसे समय में तो इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड कैरिज। ठीक है। हेलो गाइज, अब हम बात करेंगे इसी अर्ली चाइल्डहुड कैरिज के हम इथोलॉजी के बारे में। इथोलॉजी में 4-5 फैक्टर जो होते हैं जो कॉमनली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर नंबर वन में आपका आता है टूथ ब्रशिंग टेक्निक। बहुत सारे अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से, बहुत लोग जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो टूथपेस्ट को खा लेते हैं सही से, मतलब कि टूथ ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये होता है। दूसरा फैक्टर होता है जो बोटल फीडिंग। ये ना बोटल फीडिंग क्या होता है कि अब चाइल्ड रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए या कभी कभी बोतल को निप्पल लगाते हुए पूरा एकदम सो जाता है, तो उससे क्या होता है कैरिज एक्टिविटी होती है। अब तीसरा होता है डेंटल प्लॉक। ठीक है। डेंटल प्लॉक में क्या होता है कि आप जैसे ही डेंटल प्लॉक हुआ तो आपका क्या होता है कि जो पीएच होता है इंक्रीज हो जाता है, और डेंटल प्लॉक इंक्रीज हो जाने के कारण वहाँ जो 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 उसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जो होते हैं उसके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है ना। और सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको पॉजिटिव, उनमें मेटाबॉलिज्म जो होती है इंक्रीज हो जाती हैं, और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाने के कारण जो हमारा डिमिनरलाइजेशन होता है ना एनिमल का, कैरिज एक्टिविटी होती हैं वो बढ़ना प्रोसेस हो जाती हैं। अब होता है सलाइवरी फ्लो। ठीक है। सलाइवा में एक ऐसी चीज होती है, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी पाई जाती है, फ्लश प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। अगर सलाइवा ही नहीं रहेगा तो ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण बैक्टीरिया जो होती हैं ग्रोथ करने में, जो प्रोसेस करने में वो सफल हो जाती हैं, तो इसलिए होते हैं। और इसमें टूथ डिफेक्ट भी होती हैं। और ठीक है। और डेंटल प्लाक, उसके बाद होता है शुगर कंजप्शन में अगर बात करें शुगर कंजप्शन हमें ज़्यादा लेने से डेंटल प्लाक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो हम ये इथोलॉजी की बात हो गई। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं एक जो थी ना, क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे, इसके 3 फेज होते हैं। ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन है। ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन है। तो पहले क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं कि टूथ कितना कितना डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले आप बात करते हैं टाइप 1, अर्ली टू माइल्ड। ठीक है। इसमें दो टूथ होते हैं, एक होता है इंसाइजर, एक मोलर। टूथ डिफेक्ट होता है, कैरिज लगती है, और इसमें कैरिज लगती है और टूथ डिफेक्ट होता है। और इसमें इसका जो प्रमुख कारण होता है वो है आपका सेमी सॉलिड या कैरियोजेनिक भोजन को लेने से होता है, जिसके कारण ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा होता है माइल्ड टू सर्वर। ठीक है। इसमें जो होता है इंसाइजर के लेबियोलंगल में आपका होता है, और इस समय इम्पैक्टेड जो होते हैं, जो हमारे जो टूथ इरप्शन होते रहते हैं। और इसका जो मेन कारण होता है वो आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना। और ये जो अर्ली टू फाइल है वो 3 से 5 ईयर के बीच में होता है, ये 3 से 2 ईयर के बीच में होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरी सर्वर। ये बहुत ही डैमेजिंग में सारे टीथ आपका अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। और टाइप 2 में जो होता है मैंडिबुलर जो इंसाइजर होता है वो डिफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। हम बात करने से पहले हम बात करते हैं, ठीक है, जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इनिशियल और रिवर्सिबल। इनिशियल रिवर्सिबल क्यों कहा गया? इनिशियल रिवर्सिबल इसलिए कहा गया क्योंकि ये टूथ जो होता है
ठीक है, अगर हम इसका सही से ट्रीटमेंट किया तो अपने आप में ये सुधार कर सकता है, यानी पहले जैसे बनाया जा सकता है। तो इसलिए इनिशियल कहा जाता है। तो इनिशियल और ये जो होता है मार्फोलॉजी के आधार पे, यानी पूरे टूथ कलर के आधार पे हम बताया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है। पहले में जो होता है येलो, ठीक, वाइट चौकी कलर अपीयरेंस होता है। ये तो कॉमनली अफेक्टेड यानी दिखाई नहीं देता दांतों में, लेकिन जब हम इसको माउथ यानी कॉटन से ड्राइनेस करते हैं और इसमें हम एयर सिरिंज का यूज करते हैं तो इसमें होता है। इसका जो टाइमिंग होता है वो 10 से 20 मंथ होता है, जो होता है इनिशियल। अब दूसरा होता है डैमेज। ठीक है, डैमेज की बात करें तो डैमेजेज स्टेज जो होता है स्टेज 2 है। तो डैमेजेज स्टेज जो होता है वो आपका, ठीक है, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में हो जाता है। इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 16 से 24 मंथ होता है, बेस्ट पीरियड होता है जो कि इसमें डैमेज होता है। इसमें जो कैरिज एक्सटेंड कहाँ कर डेंटिन तक, और पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब हार्ड या कोल्ड लेता है तो उसे पेन होता है, डिफेक्ट होता है, लेबियोल होता है एंड से, ठीक है, इनेबल में डिसकंटिन्यूटी आ सकती है और बहुत सारी। ठीक है, अब हम डीप लेसन की बात करते हैं। तो डीप लेसन की बात करने से पहले, डीप लेसन ये जो कैरिज जो होता है, इसमें जो कैरिज जो होता है वो एक्सटेंड कर जाता है आपके पल्पल में। ठीक है, पल्पल में चला जाता है और उसमें कभी कभी टूथ ब्रशिंग के समय कभी कभी तो टूथ डिके हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं डीप लेसन की। डीप लेसन की इसका जो मंथ होता है 20 से 36 मंथ होता है। इसमें जो कैरिज जो एक्सटेंड कर जाता है वो 20 से पल्पल में हो जाता है। इसमें जो होता है मैक्सिलरी इंसाइजर जो होता है कॉमनली अफेक्टेड होता है। और डायग्नोसिस में हम यह करते हैं कि जब बच्चा कैनाइन से अपने खाने को खाता है तो उसको क्या होता है, पेन होने लगता है और ये हार्ड एंड कोल्ड लेता है तो उसको स्टिमुलेशन होने लगता है, यानी उसे ठंड और गर्म लगना हो जाता है। और उसका होता है चौथा जो स्टेज होता है ट्रॉमेटिक स्टेज। ये आपका 30 to 48 मंथ तक माना जाता है। ठीक है, 38 से 48 मंथ तक माना जाता है। इसमें जो होता है टूथ डिके होते हैं, फ्रैक्चर का होता है, ट्रामा का केस बन जाता है और कॉमनली होते हैं। अब हम होते हैं मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट की बात करने से पहले, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट इसमें आपका बस केवल यही है कि मैनेजमेंट में आपको 3-4 स्टेज दिखाई देते हैं। हम पेरेंट्स को क्या काउंसलिंग करेंगे, जैसे फर्स्ट विजिट में आपका क्या होता है, फर्स्ट विजिट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट पल पल कैपिंग करते हैं। स्टेम फ्लोराइड एप्लीकेशन, स्टेनस फ्लोराइड आता है 0.2% वो पूरे दांतों में अप्लाइड किया जाता है। उसके कई आते हैं, उसको हम, ठीक है, डाइट काउंसलिंग देते हैं, उसको एडवाइस देते हैं। और उससे, ठीक है, अब पेरेंट्स को क्या काउंसलिंग किया जाएगा, पेरेंट्स को ये काउंसलिंग किया जाता है। पेरेंट्स काउंसलिंग क्या किया जाएगा, ये तो हमने क्लिनिकल काउंसलिंग कर लिया ना क्लिनिक में ना। और उसके बाद पेरेंट्स काउंसलिंग को और डाइट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग को रोकने को करता है, और स्टेनस फ्लोराइड होता है। और कई बार बच्चा तो इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इमोशनली रोने लगता है कि हमें वो, तो हमें क्या होता है कि हम उसे टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं। सेकंड विजिट में हम रेस्टोरेशन करते हैं आग टीथ का, और जो चीज़ें होती हैं उसमें हम उसको, ठीक है, और उसके बाद डाइट काउंसलिंग करते हैं, शुगर कंजप्शन को रोकने के लिए एडवाइस दिया जाता है। एंड से तीसरे में जो होता है आपको इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कर देती है। और ठीक है, जो डिके हुए टूथ हैं उनको निकालते हैं, और डिके हुए टीथ निकालते हैं और इत्यादि करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग और फ्लोराइड एप्लीकेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी जल में क्या होता है कि फ्लोराइड एप्लीकेशन नहीं है तो वहाँ के टीथ जो देखोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।